खाद्य श्रृंखला या फूड चेन एक स्टैंडर्ड टर्म है। वास्तव में खाद्य श्रृंखला नहीं बनती है, वास्तव में खाद्य जाल बनता है। खाद्य श्रृंखला क्या कहती है कि घास है, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा। लेकिन घास को गाय भी खाएगी, घास को बकरी भी खाएगी, घास को खरगोश भी खाएगा और दूसरे जीव भी खाएंगे। और फिर जब वो टिड्डा जो है, टिड्डे को और भी जीव खाएंगे, फिर टिड्डे से मेढक, मेढक को तो और भी लोग खाएंगे, आदमी भी खा लेता है, सांप को भी और भी लोग खाएंगे। तो वास्तव में जब आप खाद्य श्रृंखला बनाने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि कोई खाद्य श्रृंखला बना पाना संभव नहीं है और ये सीधी चेन नहीं बनेगी। ये क्या बनेगी? नेट बनेगा, एक जाल बनेगा एक। तो खाद्य जाल बनता है, फूड नेट बनेगा। अब होता क्या है इसमें कि चाहे वो नेट के थ्रू जा रहे हैं, चाहे आप वो सीधी लाइन में जा रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में अगर खाद्य श्रृंखला में किसी ऐसे केमिकल का प्रवेश होता है जो पचाया नहीं जा सकता, तो क्या होगा? उसका अक्युमुलेशन होगा। जैसे घास पे मान लीजिए, आपने डीडीटी की बात ही कर रहे हैं हम लोग, मान लीजिए कि घास पे आपने पेस्टिसाइड के रूप में डीडीटी का छिड़काव किया। अब वो टिड्डे ने खाया, तो टिड्डे में मान लीजिए कि 1 ग्राम गया, लेकिन जो टिड्डे को खाने वाला मेढक है वो तो 10 टिड्डे खाएगा ना, तो मेढक को कितना चला जाएगा? 10 चला जाएगा। 10 एक मेढक में कितना ग्राम चला गया? डीडीटी 10 ग्राम चला गया। और फिर मेढक, एक सांप जो है वो कई मेढक को खाएगा। मान लीजिए 10 मेढक को खाता है, तो सांप में कितना चला गया? 100 ग्राम चला गया। और उसको मोर खा रहा है, और मोर जो है अपने जीवन में 100 सांप खा रहा है, तो वो 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया। तो इस तरह से वो क्या हो रहा है? संचयित होता जा रहा है खाद्य श्रृंखला में, उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है और अंतिम उपभोक्ता को मार देगा। क्योंकि सबसे पहले कौन मरेगा? सबसे ज्यादा मात्रा में डीडीटी कहां पहुंचेगा? तो अंतिम उपभोक्ता में पहुंचेगा, वो सबसे पहले मरेगा। और इस तरह से जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है वो बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा।